2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मैं सत्येंद्र राव, हमारे परिवार से भी एसआई अभ्यर्थियों में चयनित हुए, हम उनके परिजनों की तरफ से हैं। हमने आपको अभी मैडम ने क्लियरली बताया है कि एसआईटी के अंदर कैसे पृथक्करण संभव है और दोषियों का कैसे अलग किया जा सकता है, जिसको हमने कैटेगरी वाइज आपके सामने डेटा रखा है। और साथ में उन्होंने जो उनके पैरेलल सिलेक्शन हुए और जो उनकी एसओजी ने जो एग्जाम लिया था उसकी एफएसएल की जो कॉपी की रिपोर्ट है उसके आधार पे जो पृथक्करण संभव है उसका डेटा मैडम ने आपके सामने रख दिया है। उसके बावजूद हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब अगस्त 2024 में जब इस भर्ती को रद्द करने की बात हुई थी उस समय सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2024 के बाद में सरकार के इंटरवेंशन के बाद में इस जांच को और गहनता के साथ स्टार्ट किया जाता है और बड़े बड़े जो नाम है, चाहे वो रामूराम रायका का हो, चाहे वो एसडीएम हनुमाना राम का नाम हो, उन सबको पकड़ करके लेके जाया जाता है। और आज एसओजी 52 लोगों तक पहुंची है। हमारी सरकार से यही मांग है कि वो निष्पक्ष तरीके से और प्रभावी तरीके से जांच करे और इसमें और भी जो बड़े मगरमच्छ शामिल हैं उनको सामने लेकर के आए। हम एसआई परिजन यही चाहते हैं कि एक भी दोषी अफसर इस भर्ती में नहीं रहे और एक भी निर्दोष अफसर के साथ में किसी तरह के अन्याय नहीं हो और उनको बाहर नहीं किया जाए। जैसा कि आपके सामने दशरथ सिंह शेखावत बैठे हैं जो कि इस एसआई भर्ती के पीड़ित हैं और उन 3300 में से आते हैं जो वेटिंग लिस्ट में, उन्होंने भी यही मांग की है कि जो एक्चुअल में जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो भी यही चाहते हैं कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि यह भर्ती रद्द हो गई तो कहीं ना कहीं जो रामूराम रायका और जो हनुमाना राम जैसे जो लोग थे जिनका अगस्त के बाद में जांच में नाम आया है, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और ताकि वो दोबारा से ऐसी हिमाकत नहीं कर पाए। फिर भी एक जो तथ्य जो लोगों के सामने फैलाया जा रहा है कि अगर आज इनको सेवा में भेज दिया तो ऐसा क्या होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं 2014 की जो भर्ती थी उसमें सब इंस्पेक्टर जगदीश और 2015 की भर्ती में गोपाल चारण और 2016 की भर्ती में कमल कुमार को अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस ने बर्खास्त किया है। तो अगर इनकी जांच जारी रहेगी तो भविष्य में जब कभी भी ये पकड़े जाते हैं इनको बर्खास्त किया जा सकता है। माफिया और मगरमच्छों को पकड़ा जाए और यही कारण है कि अभी तक 52 दोषियों को पकड़ा गया है। और जिस पृथक्करण की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि इनमें से दोषी कौन है, दोषी नहीं है, उसका पृथक्करण कैसा होगा। सर, पिछले 1 साल की एसओजी की जांच में वो पृथक्करण एसओजी ने अपनी काबिलियत भी साबित की है, 52 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनको सस्पेंड भी किया है। और ये पहली बार हुआ है उनको सस्पेंशन उनकी पूरी सर्विस से टर्मिनेट किया है, बर्खास्त किया है। वो दोबारा किसी एग्जाम में आ भी नहीं सकते और वहां पे लग भी नहीं सकते। उठाया जा रहा है कि इसको रद्द किया जाए और ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है इसका राजनीतिक और व्यावसायिक कारण है। कुछ लोग इसका राजनीतिक मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं, कुछ इसको व्यावसायिक, दोनों जगह पर सिर्फ अपने लाभ के लिए उठाया जा रहा है। सबके हितों को कोई नहीं सोच रहा है कि ईमानदार प्रशिक्षु जो हैं इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, या फिर वो कैंडिडेट जो रह चुके हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आना चाहिए, जिनको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, जो कल्प्रिट्स है उनको आप सजा दो। और उसके बाद जैसे कि हर एग्ज़ाम की प्रोसेस होती है कि उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, तो उन लोगों को आप स्थान दीजिए, ये मैं कहना चाह रही हूँ। और फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो राजनीतिक मुद्दा बनाने का कारण क्या है कि सरकार के द्वारा अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक किया जा रहा है, वहाँ और कोई मुद्दा इनको मिल नहीं रहा है, तो बार बार इसी पेपर लीक को, एसआई भर्ती को रद्द करने का मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये कैसे, कौन लोग हैं जो इसको मुद्दा बना रहे हैं, जिनका 20% जो 20 गुना में जो सिलेक्शन होता है वो भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वो लोग हैं। ये लोग आए दिन बोलते हैं कि आरएस मेंस की जो एग्ज़ाम है उनको आप आगे बढ़ाए। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, साल भर से जिनको तैयारी कर रहे हैं, या जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, 3-4 साल से रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस आरएस भर्ती के मेंस को आगे बढ़ा कर, आपको तो हर साल एक भर्ती निकालनी है, आप आगे जब एग्ज़ाम बढ़ाएंगे तो कैसे रोज़गार मिलेगा। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है वो है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। अगर इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाता है तो जैसा कि ये ईओआरओ में हुआ है, उसको रद्द करने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा नहीं गया है, तो सेम आप इसमें भी यही करने वाले हैं। तो इससे अपराधियों में तो कतई कोई डर नहीं होगा। जब तक आप अपराधियों को पकड़ेंगे नहीं, उनको सज़ा नहीं दिलाएंगे। ये 2010 से चली आ रही है सारी
जो घोटाले हो रहे हैं आरपीएससी में, हमारे डबल एजी ने भी कोर्ट में ये कहा है कि सर 2010 से ऐसी भर्तियों में गड़बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2010 से अभी तक की सारी भर्तियों को रद्द करते हैं। ऐसा करने से हम स्टेट को कैसे चलाएंगे? तो इसका ये हो सकता है कि क्योंकि इस जो एसओजी है, जांच कमेटी है, उसको अपना कार्य पूर्ण रूप से करना चाहिए, उसको अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है, उसका अधिकार है सिर्फ जांच करने का। अगर वो ईमानदारी से जांच करके, क्योंकि एसओजी जांच कर सकती है, एसओजी ने किन लोगों को पकड़ लिया है? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, उन्होंने उनको भी पकड़ लिया, जो पीछे चल रहे थे, बिल्कुल उनका मेरिट में भी नाम नहीं। आप अगर एसओजी उनको पकड़ सकती है तो क्या सारे कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ सकती है? फिर मैं आपको दूसरा बताना चाहूँगी, आपको सारा डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। सर 2016 की जो भर्ती थी, उसमें 205 जो कैंडिडेट थे वो मेंस एग्ज़ाम तक गए थे, मैंने इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू क्लियर किया, लेकिन जितनी सीट्स थी वहीं तक उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद वो रह गए। तो क्या इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होगा? 205 बच्चे तो वो मानिए, फिर जो दूसरे सिलेक्शन हुए हैं, जो कैटेगरी वाइज हुए हैं, जैसे ओबीसी हो गया, आपके एससी एसटी, मैं आपको बताऊंगी, टीएसपी एरिया, विडो, डाइवोर्स, एससी, एमबीसी, इससे टोटल 320 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 33% है ये। और जो जोग्राफिकल भी इंडेक्स में बताना चाहूँगी, हर स्टेट से सिलेक्शन हुआ है, मास सिलेक्शन कहीं से नहीं हुआ। जैसे चित्तौड़ से 4 का हुआ है, उदयपुर से हुआ है, राजसमंद से 2-3 का हुआ है। तो अगर मास बेस पे पेपर लीक होता है तो सभी के पास जाना चाहता है कोई, या फिर पर्टिकुलर एरिया में जाया जाता, लेकिन ये मास रूप में नहीं हुआ है और ईमानदारी से बच्चे सेलेक्ट हुए। इसमें वो बच्चे भी जिनका आरएस क्लियर हो चुका था, आरएस मेंस क्लियर हो चुका था। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप अगर उस भर्ती को रद्द करते हैं तो ये 5 साल की ड्यूरेशन में जो उनका नुकसान हुआ है, जैसे एज, एक तो सबसे बड़ी एज का फैक्टर आता है। जो एक्स सर्विस मैन है वो तो दूसरे एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाएंगे अब वापस से। फिर जो हम दूसरे गरीब जो बच्चे आते हैं, उनका कोचिंग सेंटर में जो पैसा लगा है, वापस से वो प्रिपरेशन करना, फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। जो हम बात करते हैं 5 साल तक अब वापस से। मैं सत्येंद्र राव, हमारे परिवार से भी एसआई अभ्यर्थियों में चयनित हुए हम, और उसमें भी ये 30-35 साल के बच्चे अभी लग रहे हैं और 40 साल के अपन एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं। और फिर अब आप फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट है, तो एग्ज़ाम करवाने का खर्चा वो टैक्स पेयर हम हैं, मिडिल क्लास, ठीक है, हमारा ही पैसा है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद जो भर्ती की प्रोसेस है उन सब का पैसा, उसके बाद जो अभी इन बच्चों को प्रशिक्षुओं को जो ट्रेनिंग दी गई सर, 1 साल से ऊपर हो गया है, और उसके बाद उनको सैलरी भी दी जा रही है, उसका खर्चा, तो ये सभी राजकोष से होता है, लेकिन राजकोष का पैसा जो है वो आम जनता का पैसा है। तो यहाँ यही निर्णय लेना चाहिए सरकार को, और हमारा न्यायालय पे भी पूरा विश्वास है कि वो ऐसा निर्णय ले कि जो कल्प्रिट्स को, दोषी हैं, उनको सजा दे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब एसओजी हर एक कड़ी को जोड़ पा रही तो वो किसको छुपा रही है? जब आप हर कैंडिडेट को पकड़ पा रहे हो जो कल्प्रिट है, तो आप किस बड़े को छुपाना चाह रहे हैं? किसको आप दबाना चाह रहे हैं? किसको बचाना चाह रहे हैं? हम ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि दोषियों को जब आपने पकड़ लिया, उसके अलावा आपने आगे तो किसी को फाइंड आउट किया ही नहीं है। आपने 52 के आगे किसी को फाइंड आउट किया है क्या? किसी के खिलाफ आपको सबूत मिले? 52 को सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, सब कुछ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं जो ये युवा जो नेता बन के घूम रहे हैं, मैं उनसे भी यही पूछना चाहूँगी, आपने कितने एग्जाम दिए? अभी कुछ एक बच्ची थी, मैंने उसका देखा, वो 21 ईयर्स की, और वो ये आंदोलन हड़ताल कर रहे हैं। मैं उनसे बोलना चाहूँगी, अभी आपकी एज बहुत कम है, अभी आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन कीजिए, आप आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरे साथ पिछली बार जो धरना हुआ था, शायद आप में से बहुत जने वहाँ उपस्थित भी रहे होंगे, तो वहाँ वो भी कैंडिडेट थे जिनका मेंस इंटरव्यू तक गए, लेकिन उनको पता है कि ये ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं। तारीफ तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी आपने देखा ही है, एक विपक्ष के नेता द्वारा और कुछ युवाओं के द्वारा फिर से यही टॉपिक उठाया जा रहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। और क्योंकि मीडिया में भी कहीं कहीं भ्रामक तथ्य, क्योंकि एक पक्ष को सुना गया है, तो हम चाह रहे थे कि मीडिया हमारा पक्ष भी सुने और उस तथ्य के रूप में रखे, क्योंकि जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें एक मीडिया ट्रायल करके आपके द्वारा फैलाई गई सूचनाओं को भी महत्व दिया जाता है। तो हम ये चाह रहे थे कि आपके द्वारा सिर्फ एक पक्ष को ना रखा जाए, हमारे जो हम आपको एक एक पॉइंट विद प्रूफ दे रहे हैं, प्लीज़ आप उनको भी सुने और उसको भी रखें, क्योंकि ये जो
प्रोसेस कर रहे हैं ये मीडिया के द्वारा भ्रामक तथ्य फैला के, ये कहीं ना कहीं न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और तथ्यों के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। और इसमें सेग्रेगेशन हो सकता है, जो एसओजी है वो चाहे जांच कमेटी, अगर इससे नहीं हो रहा है तो हम चाहते हैं किसी और जांच कमेटी को बुलाया जाए। अगर यहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं है तो सरकार उनको संसाधन उपलब्ध कराए और पूरी प्रक्रिया को सही से करे। कि आप 3-4 महीने हो गए रहने तो ऐसा ही में ठीक है। अभी हम 20 महीने से प्रताड़ित हैं इस चीज़ से, बार बार हमें भी आना पड़ता है। कभी कोई भी नेता है अपनी ज़मीन तलाशने के लिए एसआईओं का सहारा बनाता है कि अब इस भर्ती को रद्द किया जाए, आकर धरने पर बैठ जाता है। हम भी भागकर आते हैं गाँव से, घर से। तो हमें सरकार से हमारा निवेदन है कि इस भर्ती को यथावत रखे। जो दोषी हैं उन हम संतुष्ट हैं, दोषियों को सजा दे, सरकार दे रही है। और भी जांच करे, और भी जांच एजेंसियों से जांच करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो दोषी है उनको सजा दे। और जो 859 ने परीक्षा दी उनमें मात्र अभी तक 52 ही तो दोषी हैं। 802 को सजा क्यों दी जा रही है? जो निर्दोष हैं बेचारे, जिन्होंने मेहनत की है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे बच्चे ने 16 से लेकर 21 तक 5 साल कड़ी मेहनत की है। उसने पहले फौज में था, घर बार नहीं देखा, अब भी वो मेहनत की, उसने सीकर मकान लेकर वो रहा। उसके साथ अन्याय होगा तो क्या होगा? उसकी डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 2084। अभी वो 40 साल से 1984 सॉरी, वो 40 साल से ऊपर का हो गया। उसके भविष्य का क्या होगा? मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार वो ही नहीं, तमाम जो पूर्व सैनिक हैं इसमें सब ओवरेज हो जाएंगे और नहीं वो आरक्षण ले पाएंगे दूसरी भर्तियों का। इसलिए मेरा हमारे सीएम साहब से निवेदन है, और हम सुन रहे हैं जैसा कि सीएम साहब का रुख भी है कि इस भर्ती को यथावत रखेंगे। तो हमारा सरकार से और जो विपक्ष के नेता है ना, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि कृपया आप दूसरे ग्राउंड ढूंढें और इस एसआई भर्ती को यथावत रहने दें। इसको मोहरा ना बनाए, बार बार इसी भर्ती को, बार बार इसी भर्ती को। अभी तो किसी दूसरे काम के पीछे पड़ जाओ। सर, आपका जो क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हमें अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपके समक्ष अपनी ओर से तथ्य पेश क्यों किए गए, इसका सर सीधा क्वेश्चन है, मामला सब जुडिस है। मामला सब जुडिस है और सरकार वर्तमान में समीक्षा कर रही है। सरकार ने बहुत ही शानदार कार्यवाही इसके अंदर करी है और अभी तक लगभग 52 अभ्यर्थियों को डिसमिस सर्विस किया है। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। लेकिन सर, सरकार की समीक्षा करते हुए इसी दौरान विपक्षी पार्टियों एवं कुछ युवा नेताओं के द्वारा इस प्रकार का भ्रामक तथ्य फैलाया जा रहा है कि इस भर्ती के द्वारा अगर इनका चयन होता है तो बहुत बड़ा अन्याय होगा और इससे सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा आज इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा औचित्य ये है कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, जिस एंगल से जांच करी और जिस एंगल में अपने फैसले ले रही है, जिस प्रकार से सेग्रीगेशन करते हुए 52 अभ्यर्थियों को उन्होंने बाहर किया और उनकी जगह पे जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर अन्य जो बच्चे लेने हैं उनके ऊपर विचार किए जाने का जो निर्णय कर रही है, उसको कहीं ना कहीं उनका भ्रमित करने का विचार है और वो सरकार को अपने इस विचार से, अपने इस आदेश से, इस निर्णय से भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए सर हम ये तथ्य आपके समक्ष उजागर करने के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित करी है।